इस लोकी स्ट्रॉन्गर देन ईमू, क्योंकि इस चैप्टर को देखने के बाद आपको भी यही लगेगा। ये चीज मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ओडा सेंसे ने हमें खुद से हिंट दी है। इस चैप्टर में हमें लोकी के डेविल फ्रूट देखने को मिलता है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ईमू लोकी को डिफीट भी कर पाएगी एंड ये चीज आपको आगे पता चलेगी। इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस चैप्टर का टाइटल है दी स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द वर्ल्ड एंड ये हिंट शायद से लोकी के लिए है। इस चैप्टर की कवर स्टोरी में रॉजर एक ट्रायनोसॉरस को एक पपी की तरह मीट खिला रहा है। अब हम मूव करते हैं मेन स्टोरी पे। तो स्टोरी भी वहीं से शुरू होती है जहाँ से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, नीका एमएमए जो कोर्ट्स नाइट की शिप पे गिर जाता है, जिस शिप की मदद से वो उन बच्चों को ट्रांसफर करने वाले थे मरीजास में, और वो शिप वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी वजह से क्लाउड्स में एक होल बन गया है एंड सॉमर्स का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा शॉक्ड लग रहे थे। सॉमर्स यहाँ पे बोलता है इस एमएमए की वजह से भी सी क्लाउड्स में होल बन गया है, हमारा प्लान पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पे, अगर जायंट किड्स इस रेट से चलते रहे एंड यहाँ पे गिर गए तो वो मर जाएंगे। सॉमर्स गुनको को चिल्ला के बोल रहा होता है गुनको इन एरोस को स्टॉप करो, लेकिन गुनको तो ईमू के पोजीशन में है। लेकिन सॉमर्स को गुनको की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो सॉमर्स को समझ में आ जाता है कि ईमू गुनको को अभी भी कंट्रोल कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें उन बच्चों के जायंट पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो उन एरोस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है। वो हर चीज यूज करते हैं, एक्सेस, सॉर्ड्स एंड सारी चीजें। सॉमर्स उन जायंट्स को दूर से देख रहा होता है एंड वो बोलता है इसे ट्राई करने की भी कोशिश मत करो, अगर मेरे पास कोई तरीका होता इन एरोस को रोकने का तब तक मैं रोक चुका होता। सॉमर्स अपने मन में बोल रहा होता है ये पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे थॉट्स इन्हें अलाउ नहीं कर रहे और इसी वजह से ये सारे बच्चे गिर के मर जाएंगे। ये चीज सोच गई सॉमर्स को बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो बोल रहा है अपने मन में रुको, ये तो एक्चुअली वर्थ इट है। फर्स्ट गुनको तो इमोसामा के कंट्रोल में है, तो इस वजह से मेरा फॉल्ट तो होगा नहीं, वो उनका ही फॉल्ट होगा एंड हम और भी बच्चे ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। सॉमर्स से सोच सोच के बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो पेरेंट्स और बच्चों की सफरिंग देखेगा। सॉमर्स चिल्ला के उन जायंट किड्स एंड जायंट किड्स के पेरेंट्स से बोलता है हमने ये सोचा था कि हम इन बच्चों को होली लैंड एस्कॉर्ट करेंगे सेफली, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमारी शिप एंड सीक्लर्स डिस्ट्रॉय हो गए। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो तुम सब मरने वाले हो गिर के, तुम्हारे लिए एक ट्रेजिक डेथ वेट कर रही है फिनिश लाइन पे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें जायंट्स दिखाए जाते हैं जो बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इवन तो उन बच्चों के अंदर से थॉर्न्स निकल रहे हैं जो उन जायंट्स की बॉडी को पूरी तरीके से पियर्स कर दे रहे हैं। यहाँ पे ओइमो जो उन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है, वो बोलता है मैं अपने दोनों हाथ गंवाने के लिए रेडी हूँ अगर इन बच्चों को रोक सकता है तो। ये चीज किलिंग हम भी देख रहा होता है एंड वो अपने मन में बोल रहा होता है सॉमर्स करने की कोशिश क्या कर रहा है, हम फाइनली इन बच्चों को पोर्ट तक ले आए हैं। अब सीन फिर से ओइमो पे शिफ्ट होता है जो उन बच्चों को रोकने की कोशिश करने में अपने हाथों को इंजर्ड कर लेता है। यहाँ पे रिप्ले एंड गोल्डवर्क भी आ जाते हैं एंड वो अपने बच्चों को भी देख रहे होते हैं दूर से। ओइमो रिप्ले से बोल रहा होता है हम उन बच्चों को नहीं बचा सकते जब तक हम उन एरोस को नहीं हटाएंगे। ये चीज दूर से सॉमर्स भी देख देख के हंस रहा होता है। देन रिप्ले ओइमो से बोलती है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हम उन्हें खड़े हुए देखे मरते हुए, अगर वो अंडरवर्ल्ड में गिर जाते हैं तो हम उनकी बॉडी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। दूसरी तरफ बच्चे अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं ये कोई डिवाइन पनिशमेंट है जो हमें मिल रही है बिकॉज हमने कुछ गलत करा है। बच्चे एक दूसरे से बोल रहे होते हैं हम मरना नहीं चाहते। एंड अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रिप्ले एंड कोलोन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे रिप्ले कोलोन से बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है जो सन गॉड होते हैं वो शरारती बच्चों पे अपनी आंखें रखते हैं हमेशा। लेकिन फिर कोलोन बोलता है मॉम देखो ये मैं डुअल में जीता हूँ और अब ये मेरा है। एंड कोलोन के हाथ में एमिथ जो जेंट रोबोट हमने एगहेड आइलैंड में देखा था उसके पास सेम रोबोट होता है। ये चीज सुन के रिप्ले उसके कान पकड़ लेती है गुस्से में। देन वो बोलती है इस वजह से अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हें काइंड रहना चाहिए वीक किड्स के टुवर्ड्स, जाओ और अब अपोलोजाइज करके आओ। एंड दूसरे बच्चे भी ऐसे ही सिमिलर फ्लैशबैक देख रहे होते हैं। एंड अब सीन शिफ्ट होता है एंड सारे बच्चे बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं पोर्ट के, लेकिन यहाँ पे रिप्ले आ जाती है एंड अपने बच्चे को रोक लेती है। लेकिन इस वजह से सॉमर्स की थॉर्न्स की एबिलिटी एक्टिव हो जाती है एंड वो रिप्ले को पियर्स कर देती है। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है। रिप्ले बोलती है अगर मैं तुम्हें नहीं रोक पाई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगी। ये चीज सुन के कोलोन बहुत ज्यादा रोने लगता है एंड वो सब बच्चे एंड उनके पेरेंट्स एक एक करके गिरने लगते हैं अंडरवर्ल्ड में। एंड यहाँ पे रोड भी होता है जो अपने भाई को पकड़ लेता है टाइटली, लेकिन वो भी अपने भाई को नहीं रोक पाता और ऐसे ही वो सब अंडरवर्ल्ड में गिर जाते हैं। एंड ये चीज देख के सॉमर्स बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। कॉमर्स बोलता है ये सारे पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा इडियट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए मर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो उनसे प्यार करते हैं। मेरा पेट तो हंसी के मारे बहुत ज्यादा दुख रहा है। इसे हम बस यही चीज बोल सकते हैं, पॉइंटलेस एंड ब्यूटीफुल डेथ। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्लैक फिगर दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये ब्लैक फिगर इतनी बड़ी होती है इवन तो सारे जायंट्स इस ब्लैक फिगर पे गिरे हुए हैं, लेकिन अभी भी वो
वो बहुत ज्यादा छोटे लग रहे हैं। ये चीज देख के रिप्ले भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो बोलते कोलोन हम कहाँ पर हैं। फिर कोलोन बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी बात ये है कि सब जिंदा हैं। देन जिस जगह पे वो गिरे थे उसके अंदर से आवाज आती है, तुम मेरे गमो गमो नो हारा सैनबे पे खड़े हुए हो और अब जल्दी से हटो यहाँ से। वेल जापानीज में सैनबे का मीनिंग होता है राइस क्रैकर एंड हारा का मीन्स होता है बेली। एंड ये चीज देख के सब समझ जाते हैं कि ये लूफी है। एंड हमें फिर लूफी दिखाया जाता है जो अपनी गियर 5 फॉर्म में है। फिर हमें एक मैसिव ड्रैगन फॉर्म दिखाई जाती है जो लोकी का डेवल फ्रूट है। और ये ड्रैगन इतना बड़ा होता है जो उसके ऊपर जायंट खड़े हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा छोटे लगते हैं। लोकी उन सब से बोल रहा होता है जैसे हम ऊपर जाएंगे तुम्हें मेरी पीठ से उतरना पड़ेगा, अदरवाइज तुम बस मेरे रास्ते में आओगे फाइट के दौरान। फिर लूफी बोलता है लोगों से तुम यहाँ पे अचानक से गिर रहे थे, अच्छा हुआ हम यहाँ पे आ गए। देन लोकी लूफी की बात को काट के बोलता है ये मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं एक सेवियर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बस सीन शिफ्ट होता है सन रैम में जहाँ पे स्नो हो रही है एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही है चारों तरफ। वेल मैं सही बताऊँ तो ये लोकी के फ्रूट का इफेक्ट है। इससे आप समझ सकते हो कि उसका फ्रूट कितना पावरफुल है। अब सीन शिफ्ट होता है जारुल पे। जारुल बोल रहा होता है ये किस टाइप की रिदम है, मैं फील कर सकता हूँ कि एल्बा पूरी तरीके से हिल रहा है। ये चीज कितनी स्ट्रेंज है, एक साफ दिन में स्नो और थंडर स्ट्राइक्स हो रही हैं और वो भी ड्रम सब लिबरेशन के संग। वेल मैं सही बताऊं तो ये चीज पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा गूज बम्स आ रहे हैं। जस्ट सोचो जब ये चीज एनिमेट होगी तो ये चीज कितनी अमेजिंग लगेगी। एंड यहाँ पे हमें सोमर्स एंड ईमो के भी रिएक्शन दिखाए जाते हैं। सोमर्स तो बहुत ज्यादा टेरिफाइड लग रहा है एंड ईमो भी काइंड ऑफ शॉक्ड है। अब सीन शिफ्ट होता है हमें लोकी की फाइनली ड्रैगन फॉर्म रिवील हो जाती है। एंड ये ड्रैगन इतना मैसिव है कि इसके आगे एमएमए मॉन्स्टर्स एंड ऑर्डिनरी जेंट्स बच्चे लग रहे हैं। इस ड्रैगन की अपीयरेंस में ये एक ब्लैक ड्रैगन है एंड इसकी आइज पूरी डोमी रिवर्स स्टाइल्स लग रही हैं। वैसे सही बताऊं तो यहाँ पे लूफी भी होता है जो लोकी के हेड पे खड़ा हुआ है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। वेल यहाँ पे लूफी भी अपनी जायंट फॉर्म में है एंड चैप्टर के लास्ट में लिख रहा है द सन गॉड शैल अपीयर एंड ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। वैसे ये चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं। वेल जैसा हमने इस चैप्टर के टाइटल में देखा था, इस चैप्टर का टाइटल था द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द वर्ल्ड। वेल मुझे लग रहा है कि ओडा सेंसेई ने लोकी की वजह से ही रखा है क्योंकि लोकी की ये ड्रैगन फॉर्म इतनी मैसिव है कि इसके आगे तो एशियन जायंट्स भी बहुत छोटे लगेंगे। और यही नहीं, लोकी जैसी सन वर्ल्ड में अराइव करता है उसके आने से ही पूरा इसका स्नोई हो जाता है एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने लगती हैं। वेल मैं तो ये चीज में कंफ्यूज हूँ, अगर लोकी इतना स्ट्रॉन्ग है तो ईमो कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। वैसे ईमो भी दूर से लोकी की वाली ड्रैगन फॉर्म देख रही होती है लेकिन उसके एक्सप्रेशंस इतने चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से डरी हुई है, बट या वो शॉक्ड है काइंड ऑफ। वेल अब आप ही सोचो अगर लोकी इतना स्ट्रॉन्ग है तो लोकी को शैंक्स डिफीट कैसे कर सकता है। वेल अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।